हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं डेम्पो एससी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विथ ऑल इंडियन स्क्वाड डेम्पो एससी ने इस सुपर कप में जिस तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप की है अगेंस्ट दी सो कॉल्ड बिग आईएसएल क्लब और Kolkata Giants club like East Bengal and Mohan Bagan. It shows the reality of Indian football and their players' quality, and it also exposed the ISL club and their exaggerated spending on the first team and the inflated salaries they pay to the Indian players and even foreigners. Because Dempo SC का प्लेयरों का बजट था 95 लाख एंड हमने मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल का देखा है कि पिछले 2-3 सालों में कितना उन्होंने स्पेंड किया है ऑन दी फर्स्ट टीम प्लेयर्स ट्रांसफर एंड देयर सैलरीज। सिर्फ मोहन बगान नहीं, ईस्ट बंगाल ने भी सिमिलर सा ही किया है। अगर आप उठा के देख लीजिए पिछले 2-3 ट्रांसफर विंडो का यहाँ पे नंबर्स। एंड डेम्पो एससी के पास सिर्फ एक ही प्लेयर जो उनके गोलकीपर्स थे, उनका ही आप देखिए कि फर्स्ट ईयर यानी कि आपका आईएसएल में खेलने का एक्सपीरियंस था। बाकी सारे उनके सेकंड ईयर थर्ड ईयर खेले हुए इंडियन प्लेयर्स है, जबकि सामने आपके मोहन बगान ईस्ट बंगाल में 4-4 5-5 फॉरेनर के साथ खेल रहा था। एंड नॉट ओनली दैट, इंटरकासी ने भी रिसेंटली भाई विथ ऑल इंडियन स्क्वाड नॉर्थ ईस्ट के सामने जो परफॉर्मेंस पुटअप की एंड जिस तरीके से उनको यहाँ पे होल्ड किया, ये दिखाता है कि भाई कहाँ पे आपको फिक्स करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ दी फर्स्ट ईयर लीग। एंड जो हम नेशनल टीम में बोलते हैं ना कि प्लेयरों में हंगरनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस प्रॉब्लम नीड टू बी फिक्स। कि जो आप इन्फ्लेटेड प्राइस पे प्लेयरों को लेके आ रहे हो और सिर्फ जो क्लब से उनका स्पेंडिंग 80 to 90% स्पेंडिंग आपका सिर्फ, और कुछ क्लबों का मोर देन 90% स्पेंडिंग ओनली गोज टू द फर्स्ट टीम प्लेयर्स एंड देयर सैलरी। ये चीज़ें यहाँ पे जब आपका आईएसएल एग्जिस्टेंस का यू कैन से कि क्राइसिस फेस कर रहा है और एक आप नए फेज में आगे जाने वाले हो, सभी क्लब्स को मिलके इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि भाई किस तरीके से इसको भाई यहाँ पे लोअर डाउन किया जाए एंड एक हम सस्टेनेबल मॉडल की ओर आगे बढ़ पाए एंड प्लेयरों में भी वो एक कम्पिटिटिवनेस, हंगरनेस, एक डिज़ायर लेके आ पाए। एंड इसमें कोलकाता क्लबों का पर्टिकुलरली जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जब लेगेसी क्लब्स और अपने वो पूरे हिस्ट्री की बात करते हैं और बोलते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट में पास्ट में कंट्रीब्यूट किया है, उतना ही अब जब उनका यहाँ पे अभी मॉडर्न डे में जिस तरीके से उनका रोल रहा है या फिर जिस तरीके से उनका स्टैंड रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल को डेवलपमेंट में नहीं बट उनको यहाँ पे कैसे कि डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा रोल रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे रिसेंटली आईएसएल क्लबों ने जब भी लीग के बारे में एएफएफ को लेटर लिखा, ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान ने बोल दिया हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उनका वो दिखाता है, ईगो दिखाता है कि भाई आपका आईएसएल रहे ना रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पे हम अपना यहाँ पे एग्जिस्टेंस रहेगा, हम खेलते रहेंगे, सीएफएल में खेल लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका कोई नेशनल लेवल का लीग नहीं होगा तो आई लीग में खेल लेंगे। बट जो सभी को मिलके साथ में एज अ इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, उसमें वो यहाँ पे ना तो उस तरीके से अपना यू कैन से कि कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या ना फिर उस तरीके से यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग। एंड दूसरा एक जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ है इसमें कि भाई फैंस भी इसके बारे में उतना ज़्यादा केयर नहीं करते। आप देखिए कि हमको भी लगता है कि भाई जब फिर हमारी टीम एशियन कप क्वालिफाई नहीं करती या फिर वैसा नहीं करती, तब सबको लगता है कि हाँ भाई इन प्लेयरों को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बट आपके क्लबों से आपको भी राइट डिमांड तो करनी पड़ेगी। जब अपने क्लब की बात आती है तब सब अपने हाथ खड़े कर देता है कि भाई नहीं, हमारा क्लब तो सही कर रहा है। सो ये कलेक्टिव चीज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको इस तरीके से यहाँ पे लिया नहीं जा रहा है। एंड लेट होप सो कि जब आपका ये नया लीग स्टार्ट हो तो उसमें इस तरीके के जो इश्यूज़ है कि जो आपने पिछले 10-11 साल में फेस किए हैं, इसको भी यहाँ पे रोकने के लिए कुछ मैकेनिज्म किया जाए एंड क्लब्स अपने आप ही अगर समझेंगे तभी ये पॉसिबल है। बिकॉज सैलरी कैप ला देने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज उसका हम सबको पता है कि किस तरीके से क्लब्स अपने आप ही मिसयूज़ कर लेते हैं। सो ये चीज़ें आपका इसके बारे में दोस्तों क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब अगर मैचेस की बात करें तो कल जैसे मैंने बताया कि भाई मोहन बगान के सामने डेम्पो का वो जो भाई परफॉर्मेंस था थ्रू द 90 मिनट, जिस तरीके से उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया, इट वाज कमेंडेबल एंड क्रेडिट गोज टू दी देयर कोच समीर नायक। आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने टीम को भाई रेडी किया फॉर बोथ द मैचेस, ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान वाला, इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। एंड
डेम्पो वर्सेस मोहन बगान का मैच देखने हमारे नेशनल टीम के कोच खालिद जमील एंड असिस्टेंट कोच महेश गावली भी आए थे। जी हाँ दोस्तों, फाइनली उनको लग गया कि भाई आना चाहिए सुपर कप में, प्लेयरों को स्काउट करना चाहिए ताकि हमें अपकमिंग जो एशियन कप क्वालिफायर के 2 मैचेस है उसमें भाई कुछ नए प्लेयर को ट्राई आउट में भी वो करें। देखते हैं यहाँ पे बांग्लादेश के सामने जो नेक्स्ट मैच है उसमें कौन कौन से नए प्लेयर को मौका देते हैं। ऑन दी अदर साइड ईस्ट बंगाल ने अपने सेकंड सुपर कप मैच में चेन्नई एफसी को कंफर्टेबली 4-0 से हरा दिया। एंड फर्स्ट मैच में जो डेम्पो एससी के सामने एक इंटेंसिटी की कमी दिख रही थी उसको उन्होंने यहाँ पे रेक्टिफाई किया एंड एक बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने पुटअप की एंड दे गेट दी ऑल 3 पॉइंट्स। एंड नाउ दी कोलकाता डार्बी ऑन दी 31st of October विल बी द डिसाइडर कि भाई कौन सा टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगा। सो दैट इज गोना बी द इंटरेस्टिंग मैच। आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के मैचेस की बात करें तो आज भी भाई ग्रुप बी में काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस है। जमशेदपुर टेकिंग ऑन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, सो वो एक कांटे की टक्कर डेफिनेटली होने वाली है। नॉर्थ ईस्ट के लिए भाई मस्ट विन गेम है बिकॉज फर्स्ट मैच उन्होंने इंटरकाशी के सामने ड्रॉ कर लिया था। ऑन दी अदर साइड एफसी गोवा इज टेकिंग ऑन इंटरकाशी। एफसी गोवा के लिए भाई लगातार 3-3 दिन में मैचेस आ रहे हैं। 14 दिन में उनको 5 मैचेस खेलने हैं एंड मनोहर मार्केस ने कल प्री मैच में भी ये बोला कि वो स्क्वाड रोटेशन वो डेफिनेटली करेंगे। सो देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस वो यहाँ पे स्क्वाड में स्टार्टिंग 11 में करते हैं एंड कौन कौन से बेंच प्लेयर को मौका देते हैं। इंटरकाशी विथ ऑल इंडियन स्क्वाड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के सामने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप करके आ रही है। सो देखते हैं कि क्या उनको ही वो कंटिन्यू कर पाते हैं अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्गर एफसी गोवा की जो यहाँ पे बेटर रिदम में भी दिख रहे हैं। इट इज़ नॉट गोना बी इजी बट एक एक्साइटिंग मैच डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोनों मैचेस का जो प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं केरला ब्लास्टर ने अपनी इस सीज़न की वही जो अवे किट एंड थर्ड किट है उसको अनवील किया है एंड दैट लुक्स नाइस। जी हाँ दोस्तों, 656 के साथ वो फिर से वापसी किए हैं। लास्ट सीजन किसी और कंपनी के साथ वो थे बट इस सीजन 656 के साथ वो वापस आए हैं एंड जो अवे किट है पर्टिकुलरली वाइट वाली दैट लुक्स मोर अट्रैक्टिव एंड उसको मैं रेट करूँगा आउट ऑफ 10, आई वुड से कि 7.5। एंड जो थर्ड किट है उसको मैं रेट करूँगा 7 आउट ऑफ 10। एंड होम किट जो है उसके बारे में उनके सीईओ ने बोला कि जब आईएसएल का शेड्यूल एंड सारी चीज़ें आएंगी तो आईएसएल में वो लोग यहाँ पे अपनी जो होम किट है उसको लॉन्च करेंगे बट विथ दिस थर्ड किट एंड अवे किट वो यहाँ पे सुपर कप को खेलेंगे। आप कितना रेट करोगे उनकी दोनों जर्सीज को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडिया वर्सेस नेपाल वुमेन्स टीम का एक और मैच आज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली हमने ट्राई नेशन में देखा लेकिन उसके अलावा भी आज एक और मैच होने वाला है। एक एग्जीबिशन मैच खेला जाएगा सिक्किम के गंगटोक में। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन ने इस मैच का ऑर्गेनाइजेशन किया है एंड आज शाम 4:45 बजे ये मैच गंगटोक में खेला जाएगा जहाँ पे जो भी मैच ये देखना चाहते हैं फ्री एंट्री है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 25,000 पीपल का क्राउड उन्होंने एक्सपेक्ट किया है इस मैच के लिए एंड लाइव कहाँ पे आएगा इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट एएफएफ की ओर से देखने को नहीं मिला है बट जब आपको भाई यहाँ पे इसके साथ खेलना ही था इस तरह का एग्जीबिशन मैच तो भाई ट्राई नेशन ही वहाँ पे करवा लेते, क्या दिक्कत होती भाई। एंड नो डाउट चलिए एक एक्स्ट्रा मैच आपको मिल जाएगा बट लेट होप सो हमारी वुमेन्स टीम को भाई बेटर ओपोनेंट के साथ भी खेलने को मिले एंड दैट इज़ दी सीन। आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में बात करते हैं इंडिया अंडर-20 ने कल अपना सेकंड फ्रेंडली मैच खेला अगेंस्ट कजाकिस्तान अंडर-19 जो कि 1-1 से ड्रॉ रहा एंड अंडर-20 की जो प्रोग्रेस है वो अच्छी दिख रही है एट द मोमेंट। दोनों मैचेस वैसे ब्रॉडकास्ट तो हुए नहीं तो ज़्यादा हम उसके परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते बट लेट सी कि भाई अब इंडिया अंडर-20 जो है वो IWL में हमें आगे जब भी IWL स्टार्ट होगा तब खेलते हुए दिखे एंड इसी तरीके से एक्सपोजर टूर भी उनको मिलते रहे ताकि वो एक बेटर प्रिपरेशन के साथ अपकमिंग अंडर-20 एशियन कप में जा पाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।